हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपको इस आध्यात्मिक चैनल पे। दोस्तों, आपके जीवन या किसी भी रास्ते में ये 9 लोग मिलते हैं तो इनकी बात तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा आपको भारी संकट की सामना करनी पड़ सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये 9 लोग कौन कौन से हैं जिनकी बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं शस्त्रधारी। रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई शस्त्रधारी हमें किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं तो हमारी भलाई इसी में है कि हम उसका काम कर दें, अन्यथा परिणाम भयंकर भी हो सकता है, क्योंकि शस्त्रधारी की बात टालने पर उसे क्रोध भी आ सकता है और वह हम पर प्रहार भी कर सकता है। रामचरितमानस के अनुसार कहा गया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में अगर शस्त्र दिखे उसकी बात तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मर्मी, यानी भेद को जानने वाला। रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हमारे सभी भेद यानी राज को जानता हो तो उसकी बात तुरंत मान लेनी चाहिए। ना मानने पर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यदि भेद जानने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए तो वह हमारा राज सभी को बता सकता है और राज की बात सार्वजनिक होने पर कई तरह के विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि भेद जानने वाले की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं बॉस यानी मालिक। आज के दौर में एक वाक्य बहुत चर्चित है जिसका नाम है बॉस अर्थात मालिक। रामचरितमानस के अनुसार अपने मालिक से कभी भी वाद या विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। मालिक के बात को टालना आपके नौकरी पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने बॉस या मालिक की बात तुरंत मान लें। कभी कभी बॉस या मालिक गलत निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालिक से वाद या विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि गलत निर्णय को सही साबित करना चाहिए। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं मूर्ख व्यक्ति। रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह आपसे कुछ कह रहा है तो उसे तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा वह आपका समय बर्बाद करेगा, बेकार के आपके साथ तर्क और वितर्क करेगा और आपको इन बातों को सुनकर कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मूर्ख व्यक्ति की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। पांचवें नंबर पर आते हैं वैद्य यानी डॉक्टर। रामचरितमानस के अनुसार वैद्य की बात तुरंत मान लेनी चाहिए, क्योंकि वैद्य एक भगवान के स्वरूप होते हैं। जब हमारी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वैद्य यानी डॉक्टर ही इलाज करता है। इसलिए वैद्य यानी डॉक्टर कोई सलाह दे तो उसे तुरंत मान लेनी चाहिए। छठे नंबर पर आते हैं रसोइया। रामचरितमानस के अनुसार रसोइया की बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि रसोइया रूठ जाएगा तो वह खाने में कुछ भी मिलाकर हमारी सेहत को बिगाड़ सकता है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि रसोइया की बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सातवें नंबर पर आते हैं भाट। दोस्तों, भाट प्राचीन काल में अपने राजाओं के प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते थे और राजाओं के गुणगान करते थे। इसी कारण वे राजा के प्रिय होते थे। रावण और मारीच के काल में भाटों का काफी महत्व था। इस कारण इनकी बात को भी नज़रअंदाज करना हानिकारक होता था, क्योंकि वे राजा के करीबी होते थे और अपने विरोधी को सजा भी दिलवा सकते थे। आठवें नंबर पर आते हैं कवि। रामचरितमानस के अनुसार यदि हम किसी कवि का अनादर करेंगे अथवा विरोध करेंगे तो वह कविताओं के माध्यम से अपनी विरोधियों को खास खराब कर सकता है। कवि की कविताएं काफ़ी प्रभावी होती है और इससे बहुत ही जल्दी किसी व्यक्ति की साख बन जाती है। इसलिए पढ़े लिखे लोग या कवि की बात हमें तुरंत मान लेनी चाहिए। 9वें नंबर पर आते हैं धनवान व्यक्ति। दोस्तों, धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। धन बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जहाँ धन की आवश्यकता होती है वहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं आ सकता।
इसलिए धनवान व्यक्ति से वाद एवं विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ज्ञान को फैलाना।